सो हेलो एवरीवन गाइस। कितने लोगों ने अपने डोमेन को सेलेक्ट कर लिया है? प्लीज एक बार मुझे फास्ट चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट इन अ चैट बॉक्स। एंड कितने लोगों ने कल के टास्क को कंप्लीट किया है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट इन चैट बॉक्स। कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? यस, डन, कंप्लीट, ओके, परफेक्ट। और यस, ओके, कंप्लीट, ओके, दैट्स ग्रेट। जिनका नहीं हुआ है वो कर लीजिएगा, ठीक है। सब डोमेन वाले को नहीं करना था, सब डोमेन वाले को आज से करना है ना। आज मैं बताऊंगा एंड आफ्टर दैट, ठीक है। एंड जिन्हें टूल्स नहीं मिला है, डोंट वरी गाइस, आज मिल जाएगा, कर लीजिएगा। छोटा सा टास्क है, 1 घंटे का बस कंप्लीट टास्क होगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे देन आपके लिए 20 मिनट एनफ है। बट अगर नहीं समझे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको अगर देखने की आवश्यकता है, तो आपको जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, लगभग 1 घंटे के आसपास, है ना। बाकी हो सबसे जाएगा, है ना। लॉगिन नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन नहीं हो रहा है तो पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए, हो सकता है आप पासवर्ड गलत डाल रहे हो, तो दैट्स फाइन, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के सेशन को। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो गाइस, हम लोग करेंगे अपने क्लास को वर्डप्रेस के ऊपर, कि एक्चुअली वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट क्यों बनाते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ हम लोग वर्डप्रेस के बेसिक सेटिंग्स को सीखेंगे, बेसिक सेटिंग्स को जानेंगे, है ना। कि क्या क्या चीजें होता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम लोग थीम एंड प्लगइन पे जा रहे होंगे, ठीक है। सब डोमेन वाले लॉगिन हो रहा है, सब डोमेन वाला लॉगिन हो रहा है। आप प्लीज एक बार अपने एंड से होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, एंड गाइस चैट बॉक्स में अगर आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो प्लीज आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन को मत लिखिए। प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कीजिए और उनसे क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है। चलिए, मैं अभी जो है कैमरे को ऑफ कर रहा हूं। एंड गाइस, जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। एंड वॉइस क्लियर है? एंड वॉइस क्लियर है, कहीं पर कोई ग्लिचेस तो नहीं? ओके, परफेक्ट। चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूं। एंड गाइस, अपने जो भी क्वेश्चन होगा, चीजें समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई लेकिन टॉपिक रहता नहीं है कि आप पूछें, बट फिर भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स आए, ग्लिचेस आए, देन आप जो है हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा डेट है वो है 21 मार्च, ठीक है। एंड फ्राइडे। एंड टॉपिक रहने वाला है गाइस, ऑल अबाउट वर्डप्रेस, ठीक है।
वर्ड प्रेस एंड इसी के बाद बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, इस दोनों टॉपिक को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारा जो है टॉपिक रहने वाला है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इसी सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा, चीजें मैं बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, है ना। जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमने बताया कि दो चीजों की तो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डोमेन का, है ना, एंड इसके बाद होता है किसका, HOSTING, होस्टिंग का। ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर ये किसी अलग फील्ड कहीं अदर प्लेटफॉर्म से लिया हुआ होता है तो इस दोनों को क्या करना होता है, तो इस दोनों को CONNECT कनेक्ट करना होता है। और अगर आपने लाइक एक ही जगह से लिया हुआ है तो कनेक्ट करने की नीड नहीं है। जैसे कि अभी जो है, अभी के सिचुएशन में हमने आपको होस्टिंगर से ही होस्टिंग दे रखा है एंड वहीं से डोमेन भी क्लेम करना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एंड इसके बाद यहां पर जब कनेक्ट हो जाएगा देन अब हमारा वेबसाइट बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो वेबसाइट बनाते हैं कैसे, वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे WORD वर्ड वर्डप्रेस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा आ गया यहाँ पर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस गाइस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग जो है वेबसाइट को बना रहे होते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं। आइए एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ठीक है, कि वर्डप्रेस होता क्या है एग्जैक्टली, है ना। जस्ट अ सेकेंड। चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज वर्डप्रेस। एकदम इजी वे में बताता हूं, इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। वर्डप्रेस गाइस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके की हेल्प से आप बिना किसी कोडिंग के माध्यम से आप अपने वेबसाइट को बना रहे होते हैं। इसको जो है CMS भी कहा जाता है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ये एक्चुअली PHP बेस्ड होता है एंड इसका जो डेटाबेस होता है MySQL डेटाबेस होता है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है, नहीं भी समझ में आएगा डोंट वरी, बस आप इतना समझ लीजिए। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप अपने वेबसाइट को बना रहे होते हैं बिना किसी टेक्निकल लाइक जो है लैंग्वेज ऐसा आया हुआ है। जैसे कि वेबसाइट बनाने के लिए जो है ना, आपने सुना होगा कि कोडिंग पे, ठीक है, कोडिंग पे आपने वेबसाइट बनाने के लिए सुना होगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है कोडिंग का। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये काम हमारे लिए वर्डप्रेस कर देता है। हम ओनली जो भी चीजों को ड्रैग करते हैं इसके पीछे जो है ना वो उसका कोड लिख देता है। ठीक है, तो ये चीजें हो रहा होता है वर्डप्रेस, बस इतना ही समझ लीजिए। वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये guys बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कब फ्री है कब पेड है ये अभी आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो गाइस वर्डप्रेस के फाउंडर हैं मैट मुलेनबर्ग। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड इसी के बाद वर्डप्रेस जो है ना 2007 में जब ये 2003 में जब आया था, मई 2003 में ना, तो इस टाइप का वर्डप्रेस जो है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता था जहां पर कि बहुत कम फीचर्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से करते करते आगे चलते चलते बहुत सारे ऐसे अपडेट आए और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से एडवांस जो है अब वर्डप्रेस दिखाई देने लगा जहां पर कि हम लोग बहुत सारे लॉट्स ऑफ फीचर्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर
अब है टाइप ऑफ वर्डप्रेस। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं टाइप ऑफ वर्डप्रेस में, है ना, कि एक्चुअली जो है वर्डप्रेस ओआरजी क्या है, वर्डप्रेस डॉट कॉम क्या है, कब हमें यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्डप्रेस ओआरजी देखने को मिल रहा है, एंड इसी के बाद यहाँ पर वर्डप्रेस डॉट कॉम मिल रहा है, ठीक है। जब आप होस्टिंग खरीदते हैं, ठीक है, जब आप होस्टिंग खरीदते हैं और होस्टिंग के थ्रू आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस ओआरजी इंस्टॉल होता है आपका, और ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आप होस्टिंग बाय नहीं करते हैं तो वर्डप्रेस डॉट कॉम ना खुद का अपना सर्वर देता है, ठीक है। वर्डप्रेस डॉट कॉम खुद का अपना सर्वर देता है। यहाँ पर आपको होस्टिंग खरीदने की नीड नहीं होती, लेकिन इसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि आपके होस्टिंग के भी प्राइस से। लगभग इसका मंथली जो प्लान होता है वो होता है 1800, या फिर जो है लाइक कि जहां पर जो है ना 2000 मंथली प्लान। अगर 2000 मंथली रहेगा तो ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली आपका जो है लगभग 24,000 के आसपास हो जाएगा, है ना। तो गाइस ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है ना, डॉट कॉम। और इस दोनों का मोटिव यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ये वर्डप्रेस ओआरजी का मोटिव क्या है, द इंटायर फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर फ्री थ्रू वर्डप्रेस ओआरजी। जो पूरा का पूरा फैसिलिटी है ना ओआरजी में बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, ठीक है। और यही वर्डप्रेस डॉट कॉम में, वर्डप्रेस डॉट कॉम इज अ वे टू अर्न मनी। ये वर्डप्रेस के जो फाउंडर हैं इनको इन्होंने बनाया है यहाँ से पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, वर्डप्रेस डॉट कॉम यहाँ से पैसे अर्न के लिए बनाया गया है डॉट कॉम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस जान लेते हैं दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस डॉट कॉम एंड वर्डप्रेस ओआरजी। गाइस इतना डिटेल से कहीं पर आपको नहीं बताया हुआ है, तो प्लीज एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। हमने बताया कि जब आप होस्टिंग बाय करते हैं और वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमारा वर्डप्रेस ओआरजी होता है, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं, होस्टिंग हमारे साथ प्लस करके HOSTING। बट यहाँ पर होस्टिंग हम लोग बाय नहीं करते हैं, वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के ही प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, यहीं से जो है हम लोग लाइक चीजों को देख रहे होते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर काफी ज्यादा ना लिमिटेशंस लगाए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि विथ वर्डप्रेस डॉट कॉम यू कैन चेंज योर वेबसाइट लिमिटेड। आप लिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं अगर प्लान बाय नहीं करेंगे तो, है ना। और उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। एंड इसके बाद सेकेंड है, WordPress does not offer any e-commerce feature integrate payment gateway unless you switch to the e-commerce plan। अगर आप ई कॉमर्स प्लान नहीं लेंगे वर्डप्रेस डॉट कॉम का तो वहां पर पेमेंट गेटवे एंड जो है ई कॉमर्स प्लान में जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। थर्ड है फ्री वेरी लिमिटेड, ठीक है। थर्ड क्या है, फ्री वेरी लिमिटेड, मतलब कि अगर आप इसको फ्री में यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही लिमिटेड है। एंड इसके बाद है यू आर नॉट अलाउड टू सेल एड्स ऑन योर वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट पे ना एड्स वगैरह जो है वो नहीं अपने एंड से लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है दे कैन डिलीट योर साइट एट एनी टाइम इफ दे थिंक दैट इज वॉयलेट देयर टर्म एंड सर्विस। अगर आप इसके टर्म एंड सर्विस को गाइस लाइक जो है ब्रेक करते हैं तो आपके वेबसाइट को ये कभी भी डिलीट कर सकते हैं। मतलब देख रहे हैं वर्डप्रेस डॉट कॉम में कितने सारे लाइक की जो है फाउंडेशन से लगे हुए हैं, है ना। लेकिन यही अगर डॉट ओ आर जी पे चलते हैं तो ये तो हमारा सस्ता भी है, एंड गाइस यहाँ से हम लोग वेबसाइट को भी बना रहे होते हैं बहुत ही इजी वे में, है ना। यहाँ से आप ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ना, आप जो है बहुत ही इजी वे में इसको यूज कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। एंड गाइस वर्डप्रेस पे 43% जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे ही बेस्ड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है
यू कैन ऐड फ्री पैड्स एंड कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन्स। आप यहाँ पे फ्री में पैड में सारे प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है यू कैन एक्चुअली मेक मनी फ्रॉम वर्डप्रेस साइट। आप जो है यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट पे एड्स के जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं बिना कोई रेवेन्यू सेव किए हुए, है ना। एंड इसके बाद है यू कैन यूज पावरफुल टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स, कस्टम एनालिटिक्स, ये सब आप बहुत ही इजी वे में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी हमें समझ में आया है कि वर्डप्रेस ओआरजी में हम लोग गाइस कुछ भी चीजें लाइक कर सकते हैं, है ना। और ये वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन यही वर्डप्रेस डॉट कॉम में ना बहुत सारे बाउंडेशंस हैं, है ना। और यहाँ पर इनके प्लान भी परचेस करने होते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर बात आता है कि ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें कौन सा यूज करना चाहिए एज अ बिगिनर या फिर एज ए एक्सपर्ट भी जो है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो गाइस हम लोग यूज करते हैं वर्डप्रेस ओआरजी। हमेशा ये ओआरजी ही इंस्टॉल होता है, डॉट कॉम इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। वर्डप्रेस डॉट कॉम इंस्टॉल जो है नहीं हो रहा होता है, वर्डप्रेस ओआरजी हमारा ये इंस्टॉल होता है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग क्योंकि होस्टिंग बाय कर रहे हैं इसीलिए हम लोग डॉट ओ आर जी। अभी ओ आर जी पूछेंगे कि सर कैसे इंस्टॉल होगा, तो डायरेक्टली होस्टिंगर पे जाके जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं वो ओ आर जी वाला ही रहता है। चाहे आप किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे चल जाओ, उसके होस्टिंग को आप लॉग इन करो, इंस्टॉल करो, तो ओ आर जी ही होगा। अगर डॉट कॉम पर जाना है तो डायरेक्टली आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं वर्डप्रेस डॉट कॉम पर, और वहां से प्लान बाय कर सकते हैं और अपने फिर वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो रहा होता है ना। अब आइए देखिए हाउ डज वर्डप्रेस वर्क। ये वर्डप्रेस काम कैसे करता है, तो वर्डप्रेस यहाँ पर है, ठीक है। एंड इसी के बाद आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कुछ भी चेंजेस कर रहे होते हैं, इसके बैकएंड में ना ये कोड चलता है HTML CSS माइस्क्वेल डेटाबेस के फॉर्मेट में, है ना। और गाइस ये स्टोर कहाँ पर होता है, हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर, है ना। ये इंस्टॉल होता है होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड इसके बाद रिवॉर्ड पैक मिलता है। एंड रिवॉर्ड पैक मिलने के बाद चीजें आपको यहाँ से बहुत ही इजी वे में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर है वेयर कैन वी फाइंड वर्डप्रेस इन आवर होस्टिंग प्लान। आप अपने होस्टिंग प्लान में जो है कहाँ पर वर्डप्रेस को फाइंड करेंगे, तो देखिए होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करना है। यहाँ पर हमने एक स्टेप्स न्यू ऐड किया है सी पैनल, बट अभी हमारे यहाँ पर एच पैनल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एच पैनल सी पैनल बस नाम का ही गैपिंग है गाइस। यहाँ पर आना है एंड वर्डप्रेस फाइंड आउट करना है एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। दैट्स इट, इतना ही काम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब है वर्डप्रेस जब इंस्टॉल कर लेंगे तो लॉगिन भी तो करना होगा ना। वर्डप्रेस जब इंस्टॉल कर लेंगे तो लॉगिन भी तो करना होगा। तो लॉगिन कैसे करेंगे एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन करने के लिए गाइस आपको लिखना है अपने वेबसाइट का नाम, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट का नाम लिखना है फॉरवर्ड स्लैश, है ना। एंड इसके बाद WP-admin क्या करना है आपको, फॉरवर्ड स्लैश WP-admin यहाँ पर जो है लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा जहां पर कि आप नेम डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। जहां पर कि आपको नाम डालना है एंड पासवर्ड डालना है एंड इसके बाद जो है एंटर कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहाँ से बहुत ही इजी वे में अपने वेबसाइट का जो है वर्डप्रेस यूज कर पाएंगे, लॉगिन हो जाएगा आपका डैशबोर्ड। क्या करना है, वेबसाइट का नाम एंड फॉरवर्ड स्लैश WP-admin, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालिए एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, इतना ही तो करना है लॉगिन, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने वेबसाइट के लिए एक गाइड जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उसको मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद फिर बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस पे चल रहे होंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। सिंपल वे है, आइए मैं बता रहा हूं, ठीक है। जस्ट
गाइस आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। पहले तो मैं इंस्टॉल कर लूंगा सो दैट कि तभी मैं उसको जो है लॉग इन कर भी पाऊंगा, है ना। तो चलिए, जस्ट सेकेंड। ये देखिए हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म गाइस लॉग इन हो गया है, ठीक है। मैं होम पे आता हूँ और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो जस्ट गाइस वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट लिस्ट पर आएंगे और मैं जो है ना, ये देखिए ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। वर्डप्रेस पे, ये देखिए वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से आईडी एंड पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूँ RANGHEER @gmail.com, ठीक है। ये देखिए हमने अपना जीमेल का पासवर्ड, जीमेल लिख दिया है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी है पासवर्ड सेट कर लीजिएगा जो कि जिससे कि लॉग इन हो रहा हो, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया गाइस। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद चूज अ थीम इंसर्टेड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्लगइन्स बोलेगा, डू नॉट, अभी हम प्लगइन्स नहीं यूज कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि डोमेन का नाम डालिए, तो मुझे जैसे सब डोमेन इंस्टॉल करना है। मैं डाल देता हूँ BLOG ब्लॉग डॉट, हमारे वेबसाइट का क्या नाम है, तो हमारे वेबसाइट का नाम है गाइस TECHBLOGBUZZ.com, ठीक है। देखिए यही है ना, टेक ब्लॉग buzz.com, हमने आगे में ब्लॉग लगा दिया है। एक सब डोमेन बना रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। यही आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना, तो एक सब डोमेन पे ही कीजिएगा फिलहाल, तो क्योंकि अभी पूरी की पूरी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए आपको सब डोमेन पे ही करना है, ठीक है। तो दैट की गलतियां होंगी तो इसी पर हो रहा होगा। ऐसे मेन डोमेन पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, बट आप सब डोमेन पे ही फिलहाल तो खींचेगा, ठीक है। ये सब डोमेन पे हो गया एंड इसके बाद ये काम ना आप सभी लोगों को करना है जिनके पास होस्टिंग है और जिनके पास सब डोमेन है। सब डोमेन वाले लोग के पास ऑलरेडी गाइस आपको सब डोमेन इंस्टॉल करके मिला हुआ है और आईडी एंड पासवर्ड मिला हुआ होगा, तो आपको भी लॉग इन करना है जैसा कि हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना है जो भी आपको वेबसाइट मिल रखा है उसका नाम और WP-admin करके आपको वहां पे लिख देना है, ठीक है। चलिए ये देखिए वर्डप्रेस हमारे यहाँ पर आ गया। गाइस मैं इसको लॉग आउट करता हूं सो दैट कि मैं इसको वापस से फिर से लॉग इन करके आप लोगों को दिखा पाऊं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से आया एंड लॉग आउट के बटन पे क्लिक कर दिया। अब मुझे नए टैब में, जैसे कि मुझे अपने वेबसाइट को ओपन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ब्लॉग टेक, ये ब्लॉग डॉट टेकब्लॉग.com। अभी ये प्रीव्यू डोमेन है, प्रीव्यू डोमेन इसलिए है क्योंकि अभी जस्ट हमने इंस्टॉल किया। अगर इंस्टॉल नहीं अभी तुरंत करते, थोड़ा देर हो जाता, 5-10 मिनट, तो क्या लिखते हैं, BLOG, ठीक है, ब्लॉग डॉट TECHBLOGBUZZ.com, है ना। एंड /WP-admin, ठीक है। ये देखिए ये जरूर लिखना, इंपॉर्टेंट है लिखना, तभी लॉगिन इस पे जा पाएंगे, है ना, वर्डप्रेस पे। ये देखिए हमने लिखा है बट अभी ये हमारा वेबसाइट लोड नहीं ले रहा है, क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने इंस्टॉल किया है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले। 5-10 के एडमिन में हमने डबल आई टैप कर दिया, है ना, थोड़ा हो सकता है टाइम भी ले। यस ये देखिए यहाँ पर हमें सीधा रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल डालिए, तो ईमेल कौन सा, जो हमने अभी सेव किया था, क्या किया था, RNGSWR रणदीप 6288 ऐसा करके हमने यूजर आईडी डाला था एंड एक पासवर्ड बनाया था, RANGSWR, है ना। ये देखिए ये पासवर्ड हमने बनाया था और ये देखिए डैशबोर्ड हमारा लॉगिन हो गया। इतना आसान है अपने वेबसाइट को लॉगिन करना। प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए
कि क्या आप सभी लोग यहां तक कर पाएंगे फास्ट इन अ चैट बॉक्स गाइस, फास्ट इन अ चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहां तक कर पाएंगे फास्ट इन अ चैट बॉक्स? ओके, फटाफट से बताएं। ओके परफेक्ट। ओके, वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा, बट हमारा सब डोमेन ही डायरेक्ट आ गया। सब डोमेन आ गया है तो डायरेक्टली उस पर क्लिक कीजिए ना, और फॉरवर्ड स्लैश WP डैश एडमिन लिखे। मोबाइल में भी सेम टू सेम करना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में कुछ चेंजेस होगा, है ना। सेम टू सेम URL बॉक्स में टाइप कीजिएगा अपना ये URL जो है, ठीक है। नॉर्मली अगर गूगल पर जाके टाइप करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। ठीक है, चलिए आप ऐसा कीजिए कि जो आप लोगों में से जितने लोगों ने वेबसाइट बनाया है, अपना डोमेन नेम सेलेक्ट किया गई, प्लीज एक बार उस डोमेन नेम को टाइप कीजिए। सभी लोग जितने लोगों ने क्लेम किया है अपना डोमेन नेम, प्लीज टाइप कीजिए फटाफट से। ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। सब डोमेन वाला हम सब डोमेन वाले लोगों को क्लेम नहीं करना है, कितने बार बताऊं, है ना। कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्लेम करेंगे कहां पर जब बिना होस्टिंग प्लेटफॉर्म के, है ना। बिना होस्टिंग प्लेटफॉर्म के नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आपका वेबसाइट है ना। आप अपने डोमेन नेम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यस, ओके परफेक्ट। डोमेन नेम आपको टाइप करना है। चलिए ठीक है, जितने लोगों ने टाइप किया है थैंक यू। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे 2-3 क्लास के बाद मैं सभी लोग का डोमेन नेम लूंगा, सो दैट कि आप मैं चेक भी तो कर पाऊं ना कि आप काम कर भी रहे हैं या बस छोड़ रहे हैं, है ना। ठीक है, सब डोमेन गाइस हमारी टीम की ओर से मिला हुआ होगा, देन उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक तो चीजें समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, प्लीज एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि क्या क्या चीजें एक्चुअली हो रहा होता है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत से बता देता हूं फटाफट से, एकदम ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिएगा, एकदम शुरुआत से, है ना। ओके, चलिए, हमने गाइस अभी के क्लास में आप लोगों को बताया कि वर्डप्रेस क्या है, ठीक है। तो वर्डप्रेस क्या है ना, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां से कि हम लोग जो है वेबसाइट को बना रहे होते हैं, है ना।
वर्डप्रेस क्या है? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां से कि हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते हैं। आपको ना दो टाइप का वर्डप्रेस देखने को मिलेगा, एक वर्डप्रेस डॉट कॉम, एक वर्डप्रेस ORG। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? वर्डप्रेस डॉट कॉम एंड वर्डप्रेस ORG, है ना। तो गाइस ORG हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। एंड डॉट कॉम आपको यहां से इसके प्लान बाय करने होते हैं। तो ज्यादा अच्छा कौन है? तो ज्यादा अच्छा हमारा वर्डप्रेस ORG है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ फ्री में मिल जाता है और जितना चाहिए उतना हम लोग यूज कर सकते हैं। और हमने बताया गाइस कि अगर आपके पास होस्टिंग है देन आपको आपके वर्डप्रेस से ORG ही इंस्टॉल होता है। आप कैसे पता करेंगे ORG है या नहीं? आइए दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस पे आइए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे फिर से लॉग इन करना होगा। ये देखिए मैंने वर्डप्रेस को लॉगिन किया, और अगर मैं वर्डप्रेस पे चलता हूं तो वर्डप्रेस ORG आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पर वर्डप्रेस ORG देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यही हो रहा होता है, दैट्स इट। हमने फिर बताया कि आप अपने वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने का भी हमने यहाँ पे प्रोसीजर बताया। ठीक है, जस्ट आपको करना क्या है? तो अपने वेबसाइट का पहले तो नाम लिख देना है, एंड नाम लिखने के बाद जस्ट गाइस आपको wp-admin लिखना है, दैट्स इट। मेरी वेबसाइट का नाम मान लेता हूँ abcd.com है। ठीक है, abcd.com है। ठीक है, तो कैसे हमें लॉगिन करना होगा? abcd.com/wp-admin, है ना। ऐसा करके हमें लॉगिन करना होगा, है ना। तो गाइस एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आपने अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है देन आपको इसी तरीके से लॉगिन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप हमारी सपोर्ट टीम से भी कनेक्ट करके इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता है बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, क्या आता है? बेसिक सेटिंग ऑफ वर्डप्रेस, है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर वे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो बेसिक सेटिंग में ना जनरल सेटिंग आता है, जहां पर कि आप अपने ब्लॉग का टाइटल वगैरह सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि क्या दिखना चाहिए इस डिस्प्ले में, क्या नहीं दिखना चाहिए, आप साइट टाइटल से ही सेट करते हैं। टैगलाइन है, अगर आपने वेबसाइट का कोई टैगलाइन है देन आप टैगलाइन भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद है वर्डप्रेस एड्रेस URL। ठीक है, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल में आप WP कॉन्फ़िगर, WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स कुछ भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेकिन WP हमारा एडमिन है, वर्डप्रेस जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं ना तब। ठीक है, आगे बढ़िए। साइट एड्रेस URL, जो हमारा वेबसाइट है उसका एड्रेस, अगर लाइक आगे में हमें www लगाना है तो आप यहीं से लगा सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करना है देन आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अभी करके भी दिखाऊंगा, चीजें दिखाऊंगा कहाँ से होता है। ईमेल एड्रेस गई, ईमेल एड्रेस में अगर लाइक की लगता है आपको कि कभी आपको चेंज करना है ईमेल एड्रेस, देन जनरल सेटिंग में ईमेल का एक ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। वहां पर जो है जाकर इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, है ना। क्यों ईमेल एड्रेस लिया जाता है? आपके वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए कि क्या चीजें हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका ईमेल आपको फर्दर आपके पास मिल रहा होता है। एंड इसके बाद एक ऑप्शन है मेंबरशिप, एनी कैन रजिस्टर करके। अगर आप अपने वेबसाइट को लॉगिन वेबसाइट बनाते हैं देन एक चेकबॉक्स मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना होता है सो दैट कि कोई भी आकर जो है रजिस्टर कर पाए। जैसे है ना, फ्लिपकार्ट अमेजन की वेबसाइट आपका अकाउंट बना हुआ वहां पर, तो अकाउंट कैसे बना हुआ होगा, है ना। वो रजिस्टर करने का कोई ऑप्शन उन्होंने बना रखा है तभी तो आप रजिस्टर कर पा रहे हैं ना। तो आपको भी अपने वेबसाइट में ऐसा ऑप्शन बनाना है। ठीक है, सो दैट कि यूजर क्या कर पाए,
लॉग इन कर पाए। कब? लेकिन तब जब हमारी वेबसाइट लॉग इन वेबसाइट बनेगी, तब नहीं। जब लॉग इन वेबसाइट बनाएंगे तब हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये काम हमें तब नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस, यहाँ पर अब एक ऑप्शन है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। लाइक ऐसा होता है कि आप अपने वेबसाइट पे जो है चाहते हैं कि कुछ लोगों को लाए और उसके साथ मिलकर काम करें। देन आप यहाँ से यूजर ऐड कर सकते हैं और नए यूजर का क्या रोल दिखाना है वो आप इस वाले सेटिंग से दिखा सकते हैं, ठीक है। इस वाले सेटिंग से बहुत ही इजी वे में न्यू यूजर का रोल दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, abcd.com करके। अभी आप यहाँ से सिंगल पर्सन है जो कि आप इस वेबसाइट को हैंडल करते हैं, बट हुआ क्या कि अब आपको टीम की रिक्वायरमेंट हो गई, है ना। तो आपने 5 लोगों को अपने वेबसाइट पे लाया कि भाई आप भी लोग भी जो है काम करो। तो क्या पांचों आपके ही डैशबोर्ड से लॉगिन करेंगे क्या? आंसर इज नो। पांचों के लिए आप अलग अलग बनाएंगे। और जब ये पांचों के लिए अलग अलग डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो जब भी कोई न्यू यूजर को ऐड करते हैं तो उसका एक डिफॉल्ट रोल होता है, ठीक है, जो कि आप सेट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट रोल हम लोग सब्सक्राइबर का सेट करेंगे, सो दैट कि कभी अगर ऐसा हुआ कि गलती से हमने जो है किसी पर्सन को ऐड कर भी कर दिया और उसका हमने रोल अगर सेलेक्ट नहीं किया है ना, तो वो खुद ब खुद वहां पर रोल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खुद ब खुद वहां पर क्या होगा, रोल सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए खुद ब खुद रोल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है न्यू यूजर का डिफॉल्ट रोल। गाइस, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडिटर होता है, ऑथर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, सब्सक्राइबर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास फुल एक्सेस होता है किसी भी वेबसाइट का। एडिटर वो जो कि आपके वेबसाइट का एसईओ वगैरह कर सकता है। ऑथर जो कि आपके वेबसाइट में पोस्ट वगैरह लिख रहा होगा। कंट्रीब्यूटर बताकर चेक कर सकता है, देख सकता है कहां पर क्या चीजें मिस्टेक है क्या नहीं है। एंड सब्सक्राइबर बस आपके ब्लॉग का इंफॉर्मेशन उसको मिल पाएगा, दैट्स इट, ठीक है। एंड साइट लैंग्वेज है कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको कौन सा लैंग्वेज में सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, जैसा में भी सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। चलिए आइए इन सभी सेटिंग को गाइज मैं प्रैक्टिकली अब आप लोगों को करके दिखाने जा रहा हूं। प्लीज एकदम ध्यान से देखिएगा। हमने बताया सबसे पहले जनरल सेटिंग के बारे में। तो आपको आना है कहां पर, वर्डप्रेस लॉगिन करके सेटिंग पे, ठीक है। एंड इसके बाद हमने बोला जनरल सेटिंग, तो जनरल सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद मैंने बताया साइट टाइटल, ये देखिए साइट टाइटल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर मैं जो लिखूंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं IMRRNDS रणधीर रावत, ठीक है। हमने लिख दिया आई एम रणधीर रावत करके, है ना। एंड इसके बाद अब हमारे वेबसाइट पे ना यहां पर देखेंगे जो हमारा ऊपर में टाइटल, साइट टाइटल होता है, वहां पर हमारा नाम लिख कर आएगा। टैगलाइन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। टैगलाइन गाइस जब वेबसाइट को आप सर्च करेंगे तो वहां पर फ्रंट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद है साइट आइकन। आपने कोई भी वेबसाइट देखा होगा, जैसे कि मैं होस्टिंगर ही ओपन करता हूं। तो होस्टिंगर जब मैं ओपन करता हूं ना, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या बना हुआ है, तो यहां पर आपका एच बना हुआ है, छोटा सा, देखिए देखने को मिलेगा, है ना। और अगर मैं फ्लिपकार्ट ओपन करूंगा तो फ्लिपकार्ट में भी कुछ ऐसा है क्या? चलिए आइए देखते हैं। फ्लिपकार्ट पे मैंने क्लिक किया और देखिए फ्लिपकार्ट का भी पिक्चर यहाँ पर छोटा सा ना देखने को मिल जाएगा, ये देख रहे हैं गाइस। अपने भी तो वेबसाइट में ऐसा पिक्चर लगाएंगे ना एक छोटा सा, तो साइट आइकन उसी को कहते हैं। चूज साइट आइकन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड जो भी आइकन सेलेक्ट करना होगा वो कर सकते हैं। आइए मैं जो है ना कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो दैट कि हमारे वेबसाइट पे देखने को मिले। चलिए ये कॉल वाला इमेज दिख रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यही हमारा जो है वेबसाइट पे दिखना चाहिए। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, आई एम रणधीर रावत और ऐसा करके
हमारा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको साइट आइकन भी कहते हैं एंड ऑल्सो इसको जो है फेवी आइकन भी कहते हैं। तो ध्यान से, अगर कभी फेवी आइकन चेंज करने बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि साइट आइकन की ही बात हो रही है। अगर मैं कभी साइट आइकन की बात करूं और फेवी आइकन के बारे में जान रहे हो आप, तो जान जाइएगा कि यही सेटिंग के बारे में हमने बोला है, ठीक है। इसको दोनों कहा जाता है, फेवी आइकन भी कहा जाता है, इसको साइट आइकन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। अगर आपको चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल मत कीजिएगा, आप बिगिनर फेज में हैं। तो अगर आप चेंजेस कर देंगे तो हो सकता है आप लॉगिन ना कर पाए फिर, ठीक है। तो ये दोनों में आप कुछ भी अभी चेंजेस मत कीजिएगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस की अगर आप चाहते हैं कि अपना ईमेल एड्रेस चेंज करना गाइस, तो आप यहां से बहुत ही इजी वे में चेंजेस कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। जो भी ईमेल एड्रेस देंगे इसी पे आपका नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका कौन सा थीम अपडेट हो रहा है, कौन सा प्लगइन्स अपडेट हो रहा है, क्या चीज अपडेट हो रहा है, वो सब कुछ आपको यहीं से पता चल रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद है मेंबरशिप का ऑप्शन, एनी कैन रजिस्टर। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर पाएगा अपने आप को, बट अभी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। यह है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, कि नया कोई यूजर आएगा तो उसका डिफॉल्ट रोल कौन सा होगा, सब्सक्राइबर का होगा। इसको ऐसे ही रहने देंगे। साइट लैंग्वेज गाइड, कि आपका वेबसाइट कौन से लैंग्वेज में दिखे, तो इंग्लिश मैंने कर दिया। अब यहाँ पर काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि हम जो है अपने वेबसाइट पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा दें और यूजर जिस लैंग्वेज में चाहे ना उस लैंग्वेज में पढ़ पाए। अगर वो हिंदी चाहे, इंग्लिश चाहे, पंजाबी चाहे, गुजराती चाहे, उर्दू चाहे, जिस लैंग्वेज में चाहे वो उसमें पढ़ पाए। तो आंसर इज गाइस की यस, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर प्लगइन्स है उसका यूज करना होगा। आगे बढ़ेंगे देन उस पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। टाइम जोन की बात है, टाइम जोन आपको कोलकाता का सेलेक्ट करना है क्योंकि इंडिया का टाइम जोन जो है कोलकाता ही है। आप करना KOL लिखिएगा, सर्च खोजने मत लगिएगा। अगर खोजिएगा तो पता चलेगा आपका 2 दिन खोजने में ही चला गया, क्योंकि बहुत सारी कंट्री का नाम लिखा हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा आपको खोजने में प्रॉब्लम हो। तो सीधा आइए, KOL लिख के आ जाएगा, टैप कर दीजिए, हो गया, है ना। डेट एंड टाइम को चेंज कर लीजिएगा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, हो गया काम हमारा। आइए मैं एक बार वेबसाइट को विजिट करता हूं कि क्या एग्जैक्टली हमें वो दिखाई दे रहा है। तो आंसर इज गाइस, यहां पर देख सकते हैं साइट टाइटल में आई एम रणधीर रावत और ये छोटा सा एक फैबी आइकन और आइकन हमें यहाँ पे साइट आइकन दिखाई दे रहा है। आई होप कि ये चीजें आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, इस फास्ट न चैट बॉक्स, यहां तक समझ में आया, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट, यस कर पाएंगे। फॉन्ट में भी सेम टू सेम करना है। अगर टाइप नहीं हो रहा है तो एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फैबी आइकन, है ना। साइट आइकन को फैबी आइकन भी कहा जाता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए अब ध्यान से समझिएगा गाइस। अब मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग्स एंड कैसे किसी भी यूजर को अपने वेबसाइट पे ऐड करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं जो हूं ना, एक वेबसाइट ये blog.techblog.com ऐसा करके हमने बनाया। अब हमारे साथ ना अमन काम करना चाहता है, बोला कि भाई हम भी काम करेंगे आपके वेबसाइट के लिए, है ना। तो मैं कहां पर जाऊंगा, मैं यूजर सेक्शन में जाऊंगा गाइस। यहां पर देखिए यूजर सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है और ऐड न्यू यूजर का मतलब कि नया कोई आदमी को, यहाँ पर नया कोई पर्सन को मैं ऐड कर रहा हूं। तो ऐड न्यू यूजर पे मैंने क्लिक कर दिया।
अब ये कह रहा है कि उनके लिए ना आप एक यूजर आईडी बना दो, तो मैं डाल देता हूँ AMAN अमन, ठीक है। ईमेल आईडी डाल देता हूँ अमन का, तो जस्ट गाइस, या फिर कोई सा भी मैं जस्ट ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। अमन 123 करके हमने एक डिफॉल्ट सा डाल दिया, ठीक है। आनंद हो गया, ठीक है। एंड फर्स्ट नेम गाइस AMAN अमन हमने डाल दिया, लास्ट नेम AR कुमार डाल देता हूँ, वेबसाइट नहीं डालना है। अब अमन के लिए आईडी पासवर्ड भी तो जनरेट करेंगे ना, है ना। तो मैं लिख देता हूँ AMAN अमन 456 है, ठीक है। इसी से जो है अमन अपने डैशबोर्ड को लॉग इन करेगा। चलिए, और मैं इसको वीक बना, ये स्ट्रांग बना देता हूँ, ठीक है। है ना, इसको मैंने स्ट्रांग बना दिया। एंड इसके बाद सेंड यूजर नोटिफिकेशन की, यूजर नोटिफिकेशन जाना चाहिए अमन को, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। रोल देखिए, पूछ रहा है रोल, तो कौन सा ऑथर का देंगे। ऑथर का अगर मैं दूंगा ना तो देखिएगा ये सारे, अभी हमारा कौन सा एडमिन ये पैनल है, एडमिन पैनल है, ठीक है। लेकिन अमन को ना ऑथर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर एड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू यूजर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देन इसके बाद हमारा अमन यहाँ पर ऐड हो गया। अब भाई ये अमन ओपन कैसे करेगा हमारी वेबसाइट को, तो प्लस के बटन पे वो भी जाएगा, लिखेगा BLOG blog.techblog.com, वहीं सीधा वर्डप्रेस पे पहुंच जाएगा। एंड ओके, ये हमारा ऑलरेडी लॉगिन है, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। यस, ये देखिए अब यहाँ से अमन क्या करेगा, अपना गाइस आईडी एंड पासवर्ड डालेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर अमन का आईडी एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। एंड पासवर्ड तो इतना लंबा था कि मैंने नोट भी नहीं किया, भूल गया। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ से पहले चेंज कर लेते हैं, इसका पासवर्ड बहुत लंबा सा हमने रख दिया है ना। कहाँ पर, अमन पे चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अमन पे आ गए, सेट न्यू पासवर्ड। देखिए गाइस, अगर पासवर्ड कभी गलती से गलत भी हो जाएगा, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नया पासवर्ड डाल देता हूँ। ये हमने नया पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। एंड इसके बाद जस्ट गाइस, चलिए, ओके, ये पासवर्ड वीक है फिर भी, बट अपडेट यूजर पे क्लिक कर दे रहे हैं। ये देखें, अभी हमारे यहाँ पर जो है क्या हो गया, अभी हमारे यहाँ पर पासवर्ड सेव हो गया। चलिए, अमन का फिर से डैशबोर्ड खोलते हैं। aman123@gmail.com, एंड इसका मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ, लॉग इन के बटन पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए अमन का डैशबोर्ड यहाँ पर खुलकर तैयार हो गया है, ठीक है। अमन का ये जो डैशबोर्ड है वो खुलकर तैयार हो गया है। अब चलिए, आप जो है, एक हमारा ऑथर का डैशबोर्ड है और एक हमारा जो है किसका है, एडमिनिस्ट्रेटर का। देखिए दोनों में डिफरेंट दिखाई देगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर का है गाइस, ठीक है। ये किसका है, एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जो मैं ऑनर हूं उसका है, और ये है ऑथर का, है ना, ये ऑथर का है। यहाँ पर देखिए, होस्टिंग है, डैशबोर्ड है, पोस्ट है, मीडिया है, पोस्ट है, ये मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स हैं, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूजर है। बट यहाँ पर देखिए, पोस्ट, मीडिया, कमेंट एंड प्रोफाइल एंड टूल्स, दैट्स इट। यहाँ पर इतना में ही काम खत्म, मतलब कि इसके पास फुल एक्सेस नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जो चाहेगा वो हमारी वेबसाइट पे कर पाएगा, आंसर इज नो गाइस, ये नहीं कर सकता है जब तक कि हमारे परमिशन ना हो, है ना। जब तक कि हम इसको परमिशन नहीं देंगे तब तक ये चीजों को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है गाइस आपका सेटिंग, ठीक है। आप मल्टीपल्स लोगों को अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन होगा कि सर, यूजर तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, यूजर हमने क्रिएट कर लिया है, बट अब अगर ऐसा हो कि अमन न 5-6 महीने के बाद कह रहा है कि सर हम आपके वेबसाइट पे काम नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में जब अमन का अकाउंट डिलीट करेंगे तो अमन ने जितना पोस्ट, जितना काम किया होगा, क्या वो भी डिलीट हो जाएगा क्या, है ना। क्या वो भी डिलीट हो जाएगा क्या, तो आंसर इज गाइस नो, वो डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं डिलीट होगा,
डिलीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर ना एक सेटिंग्स होता है, जिस सेटिंग्स को हम लोग ऑन करेंगे एंड उसके बाद जो है उसका पोस्ट सारा रहने देंगे, बस उसके अकाउंट को डिलीट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके मल्टीपल्स अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं अगले क्लास में आप लोगों को ऐड करके दिखाऊंगा। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अब थोड़ा और टेक्निकल जाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो मैं आपको स्लोली स्लोली गाइस आगे बढ़ाते जाऊंगा, इन चीजों को बताऊंगा। ठीक है, सभी लोग सबसे पहले तो आप बताइए कि सभी लोग क्लियर है ना, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट गाइस, क्लियर है? ओके, रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए टास्क नोट कीजिए। टास्क है आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना अपने सब डोमेन पे, और जिनको सब डोमेन ऑलरेडी मिला हुआ है गाइस वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो करेंगे ऐसे भी कहां पर है ना। आपको क्या करना है, बेसिक सेटिंग, बेसिक, ठीक है, बेसिक सेटिंग कर लीजिएगा आपको जिनको जिनको सब डोमेन मिला है। और वर्डप्रेस वाले सबसे पहले आपको इंस्टॉल कीजिएगा अपने सब डोमेन पे एक वर्डप्रेस, और आपको भी बेसिक सेटिंग करना है। दैट्स इट, इतना ही टास्क रहने वाला है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना आप जो है इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग चीजों को और डिटेल से देख रहे होंगे। या इसमें दो असाइनमेंट शेयर करूंगा, कल असाइनमेंट तो शेयर हो नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसके कारण वो नहीं शेयर हो पाया था। तो मैं आज आप लोगों को दो असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, कल का और आज का भी, तो प्लीज उसको जो है कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? यस क्लियर, ओके परफेक्ट। अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। चलिए गाइस, यहां तक सभी लोग प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर समझ में नहीं आए तो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से हेल्प ले लीजिएगा। चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन मत लिखिएगा, यहाँ पर आंसर नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक हम आपके डैशबोर्ड को नहीं देखेंगे तब तक आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि क्या एग्जैक्टली आपको करना चाहिए। तो प्लीज गाइस, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप हमारे सपोर्ट टीम से पूछिए जो भी आपको जहां पर भी प्रॉब्लम आए। और सीखने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप खुद से पहले रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा भी प्रॉब्लम है आप पूछना स्टार्ट कर दिए, है ना। कि छोटा सा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको रिसर्च कीजिए, रिसर्च करेंगे ना तो आपको एक और नया चीजों के बारे में पता चलेगा, अगर आप खुद से करेंगे तो। ठीक है, और जो खुद से करते हैं ना वो कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा रिसर्च खुद से कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, गूगल है, चीजें जितना रिसर्च करना है, फिर भी नहीं समझ में आया आप हमारे सपोर्ट टीम का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, इससे आपको ही बेनिफिट हो रहा होगा गाइस। ठीक है, चलिए, आई होप कि यहां तक सभी लोग क्लियर हो गए होंगे, है ना। हम लोग अपने क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। अब आप क्लास से लीव ले सकते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और गाइस हम लोग अपने क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, एंड असाइनमेंट जो दूंगा उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।